हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपए पर विक्रय कर 20% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितने की है, 120 की है, परसेंट की। दूसरे को 966 रुपए में विक्रय करने पर 4% की हानि उठा रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी, 96% की। तो उसका कुल लाभ अथवा हानि, यानी कि ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, तो और इनकी कॉस्ट प्राइस भी अलग अलग है। अब इसके अंदर करना क्या है, देखो इसके अंदर क्या करना क्या है, इसकी अलग से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, इसकी अलग से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या बोला कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कितना को प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। जो प्रॉफिट जो होगा टोटल जो भी, तो कुल लाभ बटा कुल क्रय मूल्य कर देंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। इसका क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। देखो 846 है, 846 वैल्यू कितनी की, 846 वैल्यू है 120 की, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, इंटू में 100 कर देंगे। अब देखो इसको काट देते हैं 20 से, ये 5 बार और ये 6 बार, 6 को इसको काटते हैं, 6 एकम 6 और 6 चौको 24 और 6 एकम 6, मल्टीप्लाई में ये है। तो फर्स्ट वाले की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या निकल करके आएगी, 5, 5 चौक 20 और 7। दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 966 बटे में कितना है, 96 इंटू में 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने पर अपना क्या जाएगा, देखो ये पूरा पूरा तो कैलकुलेट होगा नहीं, और इसको एक बार काटते हैं। देखिए कितने से काटे, 4 से काटे, तो ये 4 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 से, तो ये तो कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 4, 6 और 3, और फिर इसको काटते हैं 4 से, तो ये तो कितनी बार हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48। और कुछ कट रहा है क्या, और क्या कट रहा है इसके अंदर से, और तो कुछ लग नहीं रहा है कटने वाला है। अब इसमें और तो कुछ कट नहीं रहा है। अब इसके अंदर ये देखते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 463 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 इंटू 3 कितना होगा, 25 75 हासिल की 7, और 25 से 150 और 7 157, तो 157 का 7 आ जाएगा, और हासिल की कितनी आ जाएगी, 15 चली जाएगी। और उसके बाद में 25 400 और 15 115 बटे में कितना हो गया 12। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 12 नाम 108 और 8 7 यहाँ पे बच जाएगा, और 12 छक्का 72 और 72, और यहाँ पे फिर से 5, 12 चौक 48, और 48 के बाद में यहाँ पे कितना बच गया, 7 बटे में 12। तो ये क्या हो गया, सेकंड वाले की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब देखो करना क्या है, इन दोनों को तो जोड़ देंगे, और इन दोनों को जोड़ने पर लगभग वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 0 और 6 आ जाएगी, और 7 और 9 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 7 सही 1669 सही 7/12। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 846 और 966। तो देखो 6 दूनी 12 हासिल की 1, 11 हासिल की 1, और 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ पे ये देखो कि प्रॉफिट हो रहा है या हानि हो रही है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये तो सेलिंग प्राइस है और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, तो ये एक बार एक अप्रोक्सीमेट देख लेते हैं। देखो अप्रोक्सीमेट, इसमें से इसको घटाते हैं, 1812 में से घटा देते हैं 1669, तो ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 0 यानी कि 4 और 1 143, और 143 में अगर इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 1670 के समथिंग, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, देखो इससे तो ये कट जाएगा, तो यानी कि 1430 में भाग देते हैं 167 का, तो 167 का कितनी बार चला जाएगा, 16 5 80। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो इसमें शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है,
एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। 846/120, तो ये कट जाएगा 5 बार, ये 6 बार, और ये कट जाएगा 141, 705, ये बिल्कुल सही है। और इसको काटेंगे तो इसमें कुछ गड़बड़ है। ये कितना जाएगा, ये कितना था, 966/12 इंटू में 100, यहाँ पे था 96। 4 से काटते हैं, इसे 25 बार कट जाएगा, और ये कितने बार कट जाएगा, 24 बार कट जाएगा। इसके बाद में 6 से काटते हैं, 6 चौको 24, और ये कितने बार कट जाएगा, 6 एकम 6, और 6 6 36, और 161। बाकी और नहीं कट रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, 161 इंटू 25/4, यानी कि कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 6 150, और हासिल के 15, 25 और 15 40 बटे में 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 0 0 1.25, ये हो जाएगा 1,001.25। अब देखो इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर करना क्या है कि 1,001.25 आ गया, और इसके अलावा क्या हो गया इसके अंदर, और कुछ गड़बड़ थोड़े ना है। देखो कहाँ से गया, 9 9 36 और 1 9। ठीक है, अब देखो ये आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस। नीचे वाली मैं एक बार एरेज कर देता हूँ। तो इनकी कॉस्ट प्राइस को जोड़ देते हैं, 705 और 1,001.25, तो ये कितना आ गया, 0.25, 6 0 7 और 1 1706.25 आ गई। अब ये तो आ गई इसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी आ गई थी, 1812। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1812 में से 1706.25 माइनस कर देते तो 0.75 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6501, यानी कि 105.75, 105.75, और फिर डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा, 1706.75। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 5.80 के समथिंग कुछ आ जाएगा परसेंटेज में। तो ये ऑप्शन लगभग अपना कितना, कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस हार्ड है। अगर आप चाहो तो इस वाले क्वेश्चंस को एग्जाम में लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपके पास में टाइम रहता है तो। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनको एग्जाम में छोड़ना ज्यादा प्रेफरेबल रहता है या ज्यादा सही रहता है, बजाय एक क्वेश्चन के अंदर आप बहुत ज्यादा टाइम दो।